हम 3 बार ओमकार की सामूहिक ध्वनि से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ओम। सरस्वती से अक्षर अन्नपूर्णा सा कर, संघर्षों को बींद जिसने रचे स्नेह हस्ताक्षर। उनका 60वां जन्मदिन है हम सब के लिए अवसर, मनाए सपरिवार स्नेहमय होकर स्नेहाक्षर। जिसने 60 वर्षों तक अपने स्नेह से हम सबके जीवन को समृद्ध किया है, आज हमारी बारी कि अपने स्नेहाक्षर से हम इनका ये अवसर अंकित करें, रचित करें, स्मरणीय बनाएं। जो हम सबको मिला उसे सूद समेत लौटाएं। ऐसे तो कहते हैं कि बेटियां माँ की परछाई होती है, पर आज मैं इनकी प्रतिछाया ना होकर उन सब भावों की प्रतिछाया हूँ जिन्हें आप सब ने, हम सब ने अलग अलग रूपों में, अलग अलग आयामों में इनके लिए महसूस किया है। इसलिए आज मैं आप सबका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ इस मंच पर। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका पूरा ध्यान इस कार्यक्रम में बना रहे ताकि मैं कोई गड़बड़ ना करूं, और मेरी जिम्मेदारी पूरा प्रयास करने की कि इस स्नेहाक्षर की लिखावट सुंदर हो। तो कल्याण आश्रम परिवार जो है उनकी ऐसी गुजारिश है कि सबसे पहले इनकी आरती हो। नया खिलाया, यह जन्म दिवस है आया, दीपक सा जीवन जी लो जी, यह मर्म सिखाता आया। दीपक सा जीवन जी लो जी, यह मर्म सिखाता आया। आशु दीप बनाओ, शुभ लाभ बत्ती का डालो, कर मुस्काया, साधक के मन को भाया। दीपक सा जीवन जी लो जी, यह मर्म सिखाता आया। इसमें सिर्फ रक्त परिवार नहीं, कल्याण आश्रम परिवार, सामाजिक परिवार, और ऐसा लगता है कि हर परिवार का अधिकार उन पर उतना ही है जितना भी किसी दूसरे परिवार का। लेकिन एक कार्यक्रम को आयोजित करने के क्रम में हमने भी एक स्वागत की पद्धति रखी कि माँ का विशेष रूप में स्वागत भी हो जाए और उन्हें संकोच भी ना हो। इसलिए आज आप जो उत्सव मूर्ति के स्वागत की पद्धति देखेंगे वो वहाँ की पद्धति है जहाँ से माँ आत्मीय रूप से जुड़ी है। वनवासी कल्याण आश्रम। वनवासी कल्याण आश्रम माँ के परिचय का आधा हिस्सा है, माँ की खुशियों का आधा हिस्सा है, जिसका एक प्रत्यक्ष रूप हमने अभी अभी देखा जी कि पूरे परिवार ने आरती की। तो जब आधा हिस्सा है उनके जीवन का, इस कार्यक्रम में उनकी हिस्सेदारी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हमारे पास वनवासी कल्याणाश्रम के पुरुलिया छात्रावास की बहनें उपस्थित हैं जो माँ का पारंपरिक वनवासी अंदाज में स्वागत करेंगी। और मैं ये बता दूं कि ये जो बहनें हैं ये मंच पर सधी हुई प्रस्तुतियाँ देने की आदी नहीं है, इसलिए इनके उत्साहवर्धन में कोई कमी न छोड़े।
বাংলা स्मरण दिला दूं कि जो हमारा कार्यक्रम का अंत है वो बिल्कुल पारंपरिक वनवासी अंदाज में होगा, ये इसलिए कि आप अंत तक बने रहें। तो ये रहा स्वागत के बाद अब बारी आती है स्मरण की। आज हम माँ का 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस बात से कोई अगर सबसे ज़्यादा खुश होता, माँ के दोस्त, मायका, ससुराल, सामाजिक परिवार, पति, बच्चे, इन सब से भी ज़्यादा तो वो है माँ के ससुर जी, स्वर्गीय भोमराज पैद। भोमराज जी ऐसे थे जिन्हें अपने खुद के बच्चों से अधिक गर्व और भरोसा अपनी बहू पर था। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे कम ससुर देखे हैं जो अपना परिचय अपने बच्चों के नाम से नहीं, अपनी बहू के नाम से देते थे। कहते थे, मैं स्नेहलता का ससुर हूँ। तो आज स्वर्ग में बैठे मेरे दादाजी और दादी जी ने धरती से कनेक्शन बैठाया है, अपना स्नेहाक्षर सीधे फैक्स किया है। दादाजी के अनन्य मित्र और हमारे परिवार के अभिन्न अंग आदरणीय लखीदा के माध्यम से, जो खास इस कार्यक्रम के लिए नागपुर से आए हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जिस किसी ने स्नेहाक्षर इस शब्द का चयन या सृजन किया। उस शब्द ने मेरे अंदर के कवि को जगाया और स्नेहाक्षर षष्ठी, मैं तो 4 ही पंक्तियां लिखने वाला था, लेकिन पंक्तियां बढ़ती गई और 60 पंक्तियां बन गई। पढ़कर सुनाता हूं। 60 षष्ठी पर 60। स्नेहलता से झरझर कर जो मिले हमें स्नेहाक्षर, स्नेहलता से झरझर कर जो मिले हमें स्नेहाक्षर, एक एक स्नेहाक्षर से यह माला बनी पिरोकर। इस माला का पहला अक्षर पीहर का संस्कार, जिसका मैं साक्षी नहीं हूं, लेकिन उस संस्कार का ही परिणाम है, इतना मैं जानता हूं। इस माला का पहला अक्षर पीहर का संस्कार
माता पिता भाई बहनों ने सींचा देकर प्यार। दूजा अक्षर सास ससुर का, जिनके बारे में बताया गया। दूजा अक्षर सास ससुर ने सहेज कर अपनाया। बहुधर्म का श्रेष्ठ आचरण सबके मन को भाया। मध्यमणि उम्मेद महोदय, सभी जानते हैं, मध्यमणि उम्मेद महोदय बेवाकी और ज्ञानी, लिखते लिखते सधी लेखनी, लिखती अनुभव वाणी। चंचल मन की स्थिर अस्थिरता, ये शब्द विशेष रूप से मैंने बनाया है। चंचल मन की स्थिर अस्थिरता, यानी स्थिरता भी है अस्थिरता भी है, लेकिन अस्थिरता ही स्थिर भाव है। चंचल मन की स्थिर अस्थिरता आप ही ने पहचानी, साधक के साधना स्थली भी बनी अंततः ढानी। बहुत जगह घूमे लेकिन अंततः घर पर ही आए हैं। अगली पीढ़ी इस ढानी में पलकर हुई सयानी, श्रेयस को ही श्रेय मिलेगा, वह है नवसंधानी। शिल्पा अमिता स्नेहाक्षर में 4 चांद लगवाते। 4 चांद हम जानते ही है, वेदिका, हंसिका, सम्यक और धृति। शिल्पा अमिता स्नेहाक्षर में 4 चांद लगवाते। नाती पोती नानी दादी से स्नेहाक्षर पाते। एक सुप्रिया गुण अनेक है, एक सुप्रिया गुण अनेक है, सबके मन को मोहे। मंचों पर भी रच देती है जीवन पथ के दोहे, यहां भी रचेगी। बच्चों का नटखटपन देखो, उसका तो क्या कहना। नाना दादा इनकी रचना में वही बनेगा गहना। एक तो बन भी चुकी है, धृति पर पूरी किताब लिखी गई है। ऐसे बहुआयामी घर का स्नेह सूत्र हो आप, घर से बाहर तक फैला है, नाप सके तो नाप। घर परिवार संभाले रखा, समाज को भी देखा। वनवासी कल्याण आश्रम माध्यम बना अनोखा। उस माध्यम को स्नेहाक्षर दे गरिमामय कर छोड़ा। स्नेह भाव से अपलावित कर हम सबको भी जोड़ा। कागज और लेखनी होगी चाहे होगा मंच, कागज और लेखनी होगी चाहे होगा मंच। स्नेहलता जी की उपस्थिति जैसे हो सरपंच। 60 वर्ष की आयु बढ़कर हो जाए 100 वर्ष। 60 वर्ष की आयु बढ़कर हो जाए 100 वर्ष, यही प्रार्थना है ईश्वर से, दो हमको यह हर्ष। लेकिन हर्ष कब मिलेगा? हर्ष तभी मिल पाए हमको, हर्ष तभी मिल पाए हमको, स्वस्थ रहे तन मन, घर बिरादरी और देश भी रहे सुखी आनंद सानंद। धन्यवाद। जो लोग माँ को निकट से जानते हैं वो ये जानते हैं कि माँ के लिए वनवासी कल्याण आश्रम एक नए जीवन सा था, एक नई दुनिया सा था। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जब हम आमंत्रण सूची बना रहे थे तो एक पलड़े में कल्याण आश्रम परिवार और दूसरे पलड़े में रक्त परिवार, दोनों का जो आंकड़ा है वो आपस में टक्कर का था। तो स्नेह की जायदाद के इस आधे हिस्सेदार को दूसरे आधे साझेदार की ओर से बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी। वनवासी कल्याण आश्रम के नवजीवन का द्वार जिन्होंने माँ के लिए खोला, उनके स्नेहाक्षर हम कैसे नहीं ले सकते। आदरणीय श्याम जी गुप्त माँ से कुछ कहना चाह रहे हैं। स्नेह का स्मरण आते ही उस स्नेह की याद आती है जो दिया में किसी बाती के जीवन भर रोशनी देने की ताकत बनती है। पता नहीं हम जैसे कितनों को जहाँ अभी अंधेरा है वहाँ दीपक बनकर रोशनी देने की प्रेरणा हमारी स्नेह बन गई। रक्षाबंधन पर राखी के समय उसकी प्रेरणादायक गीत की पंक्तियाँ
जीवन भर की प्रेरणा बन गई। पूज्य पिताजी के आशीर्वाद तथा उमेश जी के सक्रिय सहयोग में सोने में सुहागा का काम किया। स्नेह जी अभी तो मात्र 60 वर्ष बीते हैं, परिवार के सब काम निपटा दिए, अब और 60 वर्ष जीना है तथा समाज रूपी परिवार की जिम्मेवारियां निभानी है। भगवान आपको जो बोलने की क्षमता दी, यदि हमारे पास होती तो न जाने हम क्या से क्या कर बैठते। अतः अब आपको पुनः जगना है और देश को जगाना है। वनवासी समाज आपकी ओर बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। पूरा देश आपके आह्वान की प्रतीक्षा कर रहा है। बस परमात्मा आपके साथ है, फिर देरी किस बात की। 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामना। और जिन्होंने कई वर्षों तक माँ का संबल बढ़ाए रखा, आदरणीय श्री गुणवंत सिंह जी कोठारी, जिन्होंने बैंकॉक से अपने स्नेहाक्षर भेजे हैं। 24 वर्षों में मैंने जो देखा, अनुभव किया, सौभाग्यवती स्नेहलता वेद ने दोनों परिवारों की गरिमा को बढ़ाया है। सदग्रस्त के सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपनी शैक्षणिक व साहित्यिक प्रतिभा को संवारा है। साथ साथ संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन भी निष्ठापूर्वक किया है एवं राष्ट्र आराधना में लगे प्रचारकों व पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं को मां का दुलार दिया है। जिस संगठन के जुड़ाव से माँ संतोष का शीर्ष अनुभव करती है, उसके शीर्ष पर बैठे यानी उसके संगठन मंत्री आदरणीय श्री अतुल जी जोग। स्नेहलता दीदी प्रणाम। आज आपको 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव आपने पूरा किया। जैसा नाम वैसा काम। दीदी, आपने जीवन भर परिवार को, समाज को और संगठन के हम जैसे कार्यकर्ताओं को स्नेह प्रदान किया है और इस कारण, आपके कारण समाज में एक अच्छे काम करने की प्रेरणा सदैव जगती आई है। आने वाले समय भी आपको सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ संगठन की ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। स्नेह का विस्तार इतना अधिक है कि इनको माँ कहने वालों की संख्या सीमित हो सकती है, पर माँ मानने वालों की संख्या में कोई सीमा नहीं। तो मुंबई में बैठी एक बेटी ने बेटी के अधिकार से माँ के लिए स्नेहाक्षर भेजे हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। लव यू अर्जुन। कुछ स्नेहाक्षर मूक होते हैं, जैसे अगले दो स्नेहाक्षर। उनमें आवाज़ नहीं, लेकिन उन्हें देखकर शायद हम मूक हो जाए।
माँ की 12 वर्ष की दोहित्री ने एक ऐसा कार्ड बनाया जिसे एक बार, सिर्फ एक बार देखने में 10 मिनट का समय लगेगा। मैं आपको 10 मिनट तक वो नहीं दिखाऊंगी। और माँ की उस भतीजी ने माँ के लिए एक पत्रिका, एक न्यूज़ लेटर बना के भेजा जयपुर से, जिसे सिर्फ उस समय अपने लिए आराम का समय मिलता है जब उसकी 18 महीने की बेटी दोपहर की नींद लेती है। पहला हंसिका के द्वारा दोहित्री, दूसरा भतीजी के द्वारा। मैं अभी कुछ समय पहले स्वर्ग से भेजे गए स्नेहाक्षरों की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है सिर्फ सास और ससुर जी क्यों, माँ की स्वर्गीय माँ, स्वर्गीय किरण देवी सुराना, वो भी अपने स्नेहाक्षर भेज रही हैं आदरणीय नाना जी श्री हीरालाल जी सुराना के माध्यम से, जिनकी उपस्थिति मात्र उनकी स्नेह की सशक्त अभिव्यक्ति है। और अब वो माँ जिनकी माँ है, माँ की जो बेटियाँ हैं, पर वो खुद भी माएँ बन गई हैं। अब कौन सी माँ किस बेटी के लिए, या कौन सी बेटी किस माँ के लिए क्या कह रही है, इसमें मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, शायद आपको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो। पर ये बता दूं कि बेटी बहू और पोती दोहित्री का ये जो स्नेहाक्षर है, वो किसी डॉक्टर की लिखावट जैसा पेचीदा नहीं, एक कवि की लिखावट जैसा सुंदर है।
माँ के अनेक गुणों और अनेक रूपों में एक रूप जो हम सबके जहन में प्रमुखता से है, वो है वक्ता का रूप। इनके वक्तृत्व कला के हम सब साक्षी भी हैं और कायल भी। अब स्नेह जी को माइक से अधिक स्नेह है या माइक को स्नेह जी से स्नेह है, ये पता नहीं, पर ये पता है कि इनके सामने अच्छे माइक पकड़ने से कतराते हैं, क्योंकि ये जब माइक पकड़ती हैं तो माइक के साथ साथ मंच की कमान और दर्शकों का ध्यान दोनों पकड़ती हैं। तो आज कहानी को थोड़ा सा पलटेंगे। आज माइक कोई और पकड़ेगा, लेकिन इस उम्मीद से कि आपका ध्यान तभी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ बातें हैं स्नेह की, स्नेह से स्नेह के लिए। इस श्रृंखला में सबसे पहले माँ की पक्की दोस्त श्रीमती सुनीता जैन, इसके बाद माँ के पीहर परिवार की श्रृंखला, सबसे पहले माँ की मझली भाभी श्रीमती अनुबाला सुराना, स्पीचलेस। सॉरी, देखिए मैंने जो आपको कहा था वो बात सच सिद्ध हुई। इन्होंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। माँ की मझली भाभी अनुबाला सुराना। जी प्रणाम। तुम्हारा जीवन पोथी है, एक एक पृष्ठ कहानी है, अक्षर अक्षर अमूल्य धरोहर, ना पढ़ना नादानी है। आदरणीय जीजी, करती हूँ प्रणाम, देती हूँ बधाई, आपके 60वें जन्मदिवस की शुभ घड़ियाँ है आई। सुराना कुल में लिया जन्म, ले सरस्वती का अवतार, लाड प्यार में पली बढ़ी, लेकर सम्मान और प्यार। बैद कुल की बहुरानी बन, उमेद जी का पकड़ा हाथ, हर खुशी हर गम में निभाया हरदम साथ। बेटी जवाई बेटा बहू, पोता पोती दोहती दोहते, सभी खुशियाँ आज मनाते। ममतामयी माँ की 60वीं जन्म की वर्षगांठ पर फूले नहीं समाते। आपकी तारीफ जितनी करूं वो कम, हर परिस्थिति में आप रहती हैं सम। 27 वर्षों से कल्याण आश्रम से जुड़ी कर रही कार्य, कर्मठ कार्यकर्ता में आपका ऊंचा है नाम। समाज सेवी, विदुषी, कुशल संचालिका, भक्ति भाव आप में है समाया। आपका ममत्व और प्यार हम सब ने है पाया। आपके भावी जीवन की करती हूँ शुभकामना, हर क्षेत्र में सफलता आपको मिले, ये है मेरी कामना। स्वस्थ रहे, हरदम मुस्कुराती रहे, जीवन की मंजिल को यूं ही आगे बढ़ाती रहे। इसी खुशी के मौके पर करती हूँ अपनी भावनाओं का इजहार, आपस में ननद भाभी का यूं ही बना रहे प्यार। मेरा जीजी के साथ एक अनोखा रिश्ता है, खाली ननद और भाभी का रिश्ता नहीं है। और जीजी जो माने, मैं मानती हूँ कि जैसा रिश्ता अर्जुन के साथ कृष्ण का था। मैं जब हताश या निराश होती हूँ तो मुझे जीजी से बहुत प्रेरणा मिलती है। और मेरी सगाई के बाद मुझे याद है, सबसे पहले जीजी ने मुझे अपने यहाँ बुलाया था। बाबला का जन्मदिन था और तब से मुझे इनसे एक तो अलग सा लगाव था इनके साथ। और शादी के तुरंत बाद हम लोगों ने साथ में संस्कृत में एक क्लास की थी 10 दिन की, और तब से मेरा इनके साथ साहित्य को लेकर चर्चा होती थी। मेरी थोड़ी बहुत साहित्य में चर्चा है, मतलब रुचि है मेरी। और जीजी ने मुझे कम से कम 50 किताबें पढ़ने के लिए दी है, वो मेरे लिए आज अमूल्य धरोहर है। और जीजी की प्रेरणा से ही मैं इस क्षेत्र में थोड़ी आगे बढ़ पाई हूँ। और जितने भी मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे हैं या जो भी प्रोग्राम मैंने देखे हैं, वो सब जीजी और सुप्रिया की बदौलत ही देखे हैं मैंने। और मैं क्या कहूँ, जीजी मुझे यूं ही अपनी छत छाया देती रहे, बस मैं यही रिटर्न गिफ्ट आपसे आपके बर्थडे पे मांगती हूँ। जहाँ बहती है स्नेह धार, हर गुलशन है गुलजार। जहाँ बहती है स्नेह धार, हर गुलशन है गुलजार। कलाओं की खिले बहार, कलाओं की खिले बहार, बड़ी किस्मत वालों को मिलती है स्नेह की धार।
प्रणाम दीजिए। स्नेह जी की बड़ी भाभी साधना सुराना। जी जी प्रणाम। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ आपका जन्मदिन मनाने उपस्थित हुए हैं। जीजी आप जीजी का नाम इनके नाम से ही चरितार्थ होता है इनका व्यक्तित्व। इनके नाम से इनका सौम्य सरल ममता भरा चेहरा हमारे नज़र के सामने घूम जाता है। जीजी की क्या बात कहूँ, इन्होंने एमए किया, वो भी शादी के बाद। शादी के बाद एमए करना एक बहुत बड़ी बात थी, वो भी उस ज़माने में। और एमए किया तो किया, इन्होंने यूनिवर्सिटी से घर में आते जाते इन्होंने गीता का पूरा कंठस्थ कर लिया। और गीता को कंठस्थ कर लिया क्योंकि उस टाइम शायद फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं था जीजी। और वो होता तो क्या पता आप कर पाती, लेकिन हाँ ज़रूर कर पाती। जीजी के गुण अद्भुत हैं। जीजी मेरे को याद है जब हम बाग बाजार में साथ साथ पास में रहते थे, आप कुमारटोली में रहते थे, तो मैं आपके घर जाया करती थी, तो बाबला को आप भेज दिया करते थे कि जा मामी से आए हैं, मूढ़ी ले आ, पुचका ले आ, ऐसे करके आप भेज देते थे। मुझे अपनी पियर की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मैं अक्सर आपके घर जाया करती और रात को ही घर लौटती। माँ हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आपका ममता की छाँव हमेशा हमारे साथ रहा है। और तो और जीजी जब आप हमेशा मैं अक्सर आपके घर जाया करती थी, तो देखती कि आप किसी का टिफ़िन पैक कर रही हैं। इतना काम के बीच में आप ये सब करती, तो मैं पूछती कि आप ये क्या कर रहे हैं जीजी। तो एक बार वो शिल्पा और श्रेयांश कोई ट्यूशन टीचर के पास जाते थे, तो वहाँ आप उन टीचर के लिए नाश्ता बना के भेजती थी। तो इतने काम के बीच में आप ये सब करती, ये बहुत ही बड़ी बात है। माँ के सबसे छोटे भाई आनंद सुराना, मैं बता दूँ ये पहली बार किसी भी मंच पर आ रहे हैं और इनकी बचपन की तस्वीरें देखकर सबको भ्रम होता है कि ये भाई बहन की तस्वीरें नहीं, ये माँ बेटे की तस्वीरें हैं। तो ये जो भ्रम है ये व्यवहारिक रूप में सच है, क्योंकि इनका संबंध वैसा ही है। आनंद मामा। मैं अपनी बात बहुत कम में कहना चाहूँगा। जीजी माँ जीजी तुम हो तो हम भाई बहनों को माँ की कमी महसूस नहीं होती। अजय सिंघी, ऐसे तो ये स्नेह जी के भाभी के भाई हैं, पर सुनने में आया है कि इन दोनों ने आपस में सेटिंग कर ली है कि अगले जन्म में ये एक दूसरे के वास्तविक भाई बहन बन के होने वाले हैं। जी प्रणाम। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं तो कुछ रिश्ते कर्म से जुड़ते हैं। मुंह बोला भाई जब कहती है जीजी, मन गर्व से पुलकित होता है तब मेरा जीजी। सगी बहन अमिता संग पाई है सगी जीजी। जी बिल्कुल, कुछ स्नेहाक्षर हृदय स्पर्शी होंगे, कुछ कर्ण स्पर्शी, कुछ नेत्र स्पर्शी, यानी कानों को सुनने में अच्छा लगा, आँखों को देखने में आँखों को सुकून मिला। पर अगला स्नेहाक्षर अपने आप में अनोखा है। आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि इस स्नेहाक्षर ने आपके हृदय को ज़्यादा छुआ, या आँखों को सुकून मिला, या कान तरोताज़ा हो गए। स्नेह की पैतृक भूमि राजस्थान से स्नेह की सबसे छोटी भाभी नीरू पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में अपनी बड़ी ननद के लिए ढेर सारा स्नेह लेकर रंगनुमा, खुशनुमा, स्नेहनुमा स्नेहाक्षर। और चारों मेरे हुई
के बड़े बेटे ने अपने करियर में बड़े बड़े हस्ताक्षर किए हैं। एडवर्टाइजिंग करियर में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल छोटे पड़ गए। सारे अवार्ड विनिंग आइडियाज़, कैंपेन्स, क्लटर ब्रेकिंग डिज़ाइंस सब छोटे पड़ गए, कुछ भी काम नहीं आया। आज श्रेयांश वैद के समक्ष कम्युनिकेशन की, जिसमें वो माहिर हैं, जिसके वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, कम्युनिकेशन की सबसे कठिन चुनौती है अपनी माँ के लिए कुछ कहना। बस देखना ये है कि वो कितने इम्परफेक्ट होते हैं, कितने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और कितना लड़खड़ाते हैं। प्रणाम। ममता के मंदिर की, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखें तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाएं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। क्या आप सब सहमत हैं मेरी बात से? आज आप सबने श्रेयांश वैद को लड़खड़ाते हुए देखा जी। तो हमें से अधिकांश लोगों को लगता है कि स्नेही जी की जो संगति है वो सबको सुधारती है। आज मैं आपकी ये गलतफहमी दूर किए देती हूँ। इनके 60वें जन्मदिन पर मैं एक खुलासा कर दूँ कि इनकी संगति ने एक जन को बिगाड़ रखा है। इतना बिगाड़ रखा है कि वो हम सबके सिर चढ़कर बोलती है, और ऐसा बोलती है कि उसकी कोई मांग अधूरी नहीं रह सकती, हमें पूरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि उससे स्नेह जी का एक्स्ट्रा स्नेह प्राप्त है। तो स्नेह परिवार के एकमात्र बिगड़े हुए बड़े आदमी से मिलते हैं, स्नेह जी की पोती। दादी, आपके लिए एक खास कविता। मैं दादी का सुंदर सपना, दादी मेरा बिछोना, दादी की गोदी का झूला, करे फीका हर खिलौना। हर दादी सुनाती है परियों की कहानी, मेरी दादी तो खुद ही है परियों की रानी। हलवा या लापसी रोजाना, रामायण की कहानी, गोदी का बिछोना, मेरी दादी मेरा खजाना। हर एक का स्नेहाक्षर अपना होगा। बड़ों की भाषा स्नेह की होगी, छोटों की भाषा आशीर्वाद की। माफ़ी चाहती हूँ, छोटों की भाषा आदर की। तो बड़े जहाँ आशीर्वाद देंगे, छोटे आदर करेंगे। लेकिन स्नेहाक्षर में आदर और आशीर्वाद के साथ एक और रंग होना चाहिए। वो रंग है अट्टहास का। अब माँ के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि माँ के कार्यक्रम में अट्टहास का रंग, विनोद भाव, ह्यूमर कैसे डाला जाए। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि माँ 60 साल की हो गई हैं। मुझे तो लगता है हम माँ का 16वां जन्मदिन भी मना रहे होते तो यही प्रॉब्लम आती, क्योंकि माँ के भारी भरकम गंभीर व्यक्तित्व के साथ ये वाला जो भाव है ये कम जाता है। पर एक वर्ग है जिनका स्नेहाक्षर सहज, सरल और स्नेहपूर्ण होगा, और वो है माँ के दोस्तों का वर्ग। स्नेह की जोत जगाए रही रे हमरी प्यारी सहेलिया, सब पर स्नेह लुटाए रही रे हमरी प्यारी सहेलिया। उड़ उड़ बैठी कल्याण आश्रम डगरिया, उड़ उड़
कलेक्शन कराए रही रे हमारी प्यारी सहेलियाँ, कलेक्शन कराए रही रे हमारी प्यारी सहेलियाँ। उड़े उड़े बैठी रसोई डगरिया, उड़े उड़े रसोई डगरिया, स्वादिष्ट खाना पकाए रही रे अपनी प्यारी सहेलिया, स्वादिष्ट खाना पकाए रही। अर्ली मॉर्निंग बैठी योगासन डगरिया, अर्ली मॉर्निंग बैठी योगासन डगरिया, सब सखियन को योगा कराए रही रे हमारी प्यारी सहेलिया, सब सखियन को योगा कराए रही रे हमारी प्यारी सहेलिया। है इसकी स्नेह की दुनिया, दुनिया है इसकी स्नेह की दुनिया, सब पर प्यार लुटाए रही रे हमारी प्यारी सहेलिया, सब पर प्यार लुटाए रही रे किसको लागे ना नजरिया रे हमारी प्यारी सहेलिया। बच्चे अपने माँ बाप के लिए ये कहते हैं कि उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। अगर मैं इस नाटकीय भाषा में कहूँ तो मेरा कहना ये बनता है कि माँ ने मुझे माइक पकड़कर बोलना सिखाया। तो ये जो कार्यक्रम है ये मेरे लिए सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि एक कार्यक्रम रूप से भी सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि संभवतः ये पहला कार्यक्रम है जब मैंने माँ से नहीं पूछा कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। इसलिए माइक पकड़कर माइक की भाषा में कुछ भी माँ के लिए बोलना ये बात जमेगी नहीं, भाषा बौनी लगेगी। पर मुझे एक और भाषा आती है जो माँ को नहीं आती, और ज़रूरत पड़ने पर वो भाषा माँ को मैं सिखा भी सकती हूँ। तो उस भाषा में एक छोटा सा स्नेहाक्षर छोटी बेटी का। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं
मैं दिल उनका स्नेहाक्षर आम है, पर जो इसके आदी नहीं है वो कुछ करे तो वो खास है। तो अगला स्नेहाक्षर आज के सभी स्नेहाक्षरों में से संभवतः सबसे खास होने वाला है, क्योंकि माँ आप सुन रही हैं, मंच पर पहली बार आपके सातों भाई बहन 6 मंच पर और एक 6 यहाँ और एक स्वर्गीय नरेंद्र सुराना वहाँ से, सातों आपके लिए मिलकर मंच पर पहली बार आपको नजर आएंगे। तो स्नेहानुजों का ये अनोखा स्नेहाक्षर। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। खुशियाँ छाई है, जी जी लगती प्यारी, मन को भाई है, हंसते गाते यूं ही संग रहना है। भाई का बहनों का सबका कहना है, चंदा जैसा चमका है जी जी तेरा नाम, सुन लो प्यारी जी जी ये तेरा है कमाल। ला 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 ला, चंदा जैसा चमका है जी जी तेरा नाम, सुन लो प्यारी जी जी ये तेरा है कमाल। भाई का बहनों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, हंसते गाते यूं ही संग रहना है। मीठी तेरी बोली है चेहरे पे मुस्कान, मीठी सारा जीवन तू हम सबकी है जान। मीठी ला 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 ला, मीठी तेरी बोली है चेहरे पे मुस्कान, सीधा सादा जीवन तू हम सबकी है जान। सुराना परिवार का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, हंसते गाते यूं ही संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि तो माँ की बड़ी भाभी ने ये बताया कि इन्होंने एमए की जो जर्नी करती थी वो पब्लिक बस में यात्रा करती थी, घर से यूनिवर्सिटी तक की यात्रा, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने भगवद गीता जिसमें 7 श्लोक आते हैं उसे पूरा कंठस्थ किया। तो माँ के संघर्षों की और उस संघर्षों में से सार्थकता को ढूंढ निकाले की ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं। उन सारी कहानियों से हम बच्चे भी अछूते हैं।
नहीं मिला, हमें मिला सिर्फ माँ का स्नेह, और फ्री में जो प्रतिभा मिली वो अलग। तो हम बच्चे माँ के लिए कुछ स्नेहाक्षर दें, हमें ही बहुत छोटा लगा। जिसे माँ ने अपने हाथों से लिखा हो, वो बच्चे उनके लिए क्या कुछ लिख कर देंगे। हम तो सिर्फ गर्व से अपना परिचय दे सकते हैं। तो माँ की बड़ी बेटी शिल्पा के शब्द और हम तीनों के भाव। आंचल में था बचपन, बचपन में शैतानी, स्नेह उम्मीदों से शिल्पित सुप्रिय श्रेय जवानी। हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी। आंचल में था बचपन, बचपन में शैतानी, स्नेह उम्मीदों से शिल्पित सुप्रिय श्रेय जवानी। हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी। हर मुश्किल हमको तो है आसान लगती, शिक्षा तेरी पग पग हमको हिम्मत देती। हर ऊंचा अंबर बनता है मेरा अरमान, डट करके हम सक लेते हैं सारे तूफान। बड़ी क्षमता है तेरी ममता में, तू ममता की रानी। हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी। आंचल में था बचपन, बचपन में शैतानी, स्नेह उम्मीदों से शिल्पित सुप्रिय श्रेय जवानी। हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी। तेरे ही हाथों से है शिल्पित मेरी माँ, तेरे ही आशीषों से मैं श्रेयस मेरी माँ। तेरी ही परछाई हूँ मैं सुप्रिय सबकी, हम सब तेरे अंश हमारे ईश तुही माँ। तुझसे ही तो शुरू होती है सदा हमारी कहानी। हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी। आंचल में था बचपन, बचपन में शैतानी, स्नेह उम्मीदों से सुप्रिय श्रेय जवानी। हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी, हम स्नेहिस्तानी। माँ के सामाजिक परिवार का विस्तार सिर्फ कल्याणाश्रम तक सीमित था ऐसा नहीं है। साहित्य और समाज के विभिन्न आयामों में उन्होंने स्नेह के संबंध जोड़े। इतना कि माँ जिनको अपनी सम्माननीय सूची में रखती हैं, वे भी माँ को अपनी सम्माननीय सूची में रखते हैं। इतना कि एक दिन पहले मिले न्योता तो भी दिल्ली से आज रात को 2 बजे की फ़्लाइट पकड़कर कलकत्ता पहुँचे और आज दोपहर 3 बजे की फ़्लाइट से दोबारा लौट रहे हैं। आदरणीय श्री तरुण विजय जी, शब्द कम हैं, धन्यवाद दूँ हम सबकी ओर से धन्यवाद, वो बहुत छोटा शब्द है। तो आप जैसे शब्द शिल्पी हमारे बीच उपस्थित हो और शब्दों का वो कलात्मक स्नेहाक्षर हमसे अछूता रह जाए, हम उससे वंचित रह जाए, ये तो संभव ही नहीं। मैं भी शब्द ढूंढने में कठिनाई महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना परिवार और मुझे लगता है जब भी मैं
कोलकाता से गुजरता हूँ या यहाँ आता हूँ तो इस घर में ज़रूर आना होता है। स्नेह दीदी जो है वो लोक मंगल की पर्याय हैं। जहाँ कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है तो वहाँ पे आप स्नेह दीदी का प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसे रेगिस्तान में चलते चलते अचानक कहीं कोई सरोवर दिख जाए, जैसे मानसरोवर में जाते अछूते उस जल में राजहंस दिख जाएं, जैसे एकदम अनछुए शिखरों पर हिमानी कवर के ऊपर सूर्य की छाया दिख जाए, प्रतिबिंब दिख जाए, ऐसा हमें स्नेह दीदी को देख के लगता है। तो मैं तो कल देहरादून में था, वहाँ से रात को चला और अभी सुबह यहाँ मैं पहुँचा हूँ। तो मैंने चलते चलते ही 4 पंक्तियाँ उनके लिए लिखी हैं। आनंदमयी तुम स्नेहमयी, ममता का नवगीत तुम ही, तुम क्षितिज पार महिमा अपार, तुम ही सूरज रश्मियाँ तुम ही, तुम धरा असीमा जल अतल, तुम शिखर हजारों रच दो, तुम कर्ता तुम श्रीकांति उज्ज्वला, विघ्न विनाशिनी अम्बा, तुम रचना हो स्वयं रचयिता, सृजना सृजन की आदि नियंता, ब्रह्म स्वरूपा सृष्टि करता, प्राण प्रतिष्ठा मनस्विता, तुम बहुत बहुत कुछ, बहुत बहुत कुछ, हमको सब कुछ लगती, तुम माँ हो ना बच्चों संग तुतलाती किलकाती हंसती रोती, हम कैसे समझें कैसे अपने नमन करें तुमको अर्पित माँ, तुम भाषा परिभाषा से हो परे, हमें बस इतना मालूम तुम माँ हो, तुम माँ हो, बस माँ हो, तुम माँ से इतर नहीं कुछ, तुम गंगा, तुम गंगा, तुम में गंगा का गंगत्व समाया, 60 बरस बीते तो यह दिन 60 वसंतों सा आया, हम तुम्हें यही पल याद दिलाकर फिर यह बात कहेंगे, जब अगले 60 बरस बीतेंगे सूरज नया रचेंगे, बस तुम खुश रहो हमेशा, हास्य मृदुल स्मित दिखे तुम्हारे अधरों पर, तब तो हम कह पाएंगे हाँ माँ हम ही तेरे बालक हैं, सच्चे हैं कुछ कच्चे हैं कुछ ना समझ, मगर बस तुम जैसे ही हैं। बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं। अगर आप सबको भूख लग रही है और आपको लग रहा है कि कार्यक्रम लंबा चल रहा है, तो मैं ये बता दूं कि ये मेरी गलती नहीं है, ये आप सबकी गलती है। कि आप सबका प्यार, आप सबका उत्साह, आप सबकी भावनाएं हैं स्नेह जी के लिए कि ये जो कार्यक्रम है वो जो जितना निश्चय किया गया था, जितना तय किया गया था, उससे भी लंबा चल रहा है, क्योंकि सब भावुक हैं और सब कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं बस ये बता दूं कि लगभग 15 मिनट का कार्यक्रम और शेष है, थोड़ा सा धीरज बरतें। और अब वो जिनका माँ पर हमसे पहले अधिकार है, हमसे पहले वो वैद थी, माँ की सबसे बड़ी ननद सुनीता बछावत। भाभी, आपके लिए कुछ कहना, आपके विशाल समुद्र रूपी व्यक्तित्व से सचमुच चुल्लू भर पानी उठाना है। आज आपका 60वां जन्मदिन है और सुना है 60 और 8 एक समान है, तो आज तो बस हम बहनों को जी भर के आपको लाड लड़ाना है और आपके मुस्कुराहट पे जी भर के इतराना है भाभी। परिवारी जन ही नहीं, समधन परिवार से, समधी परिवार से भी आपके लिए बोलने को आतुर है। बबीता जी, माँ के समधन परिवार की तरफ से। स्नेहलता जी का पूर्ण हुआ जीवन का छठा दशक, धूप छाँव यौवन स्थिरता, कितनी गलियों से गुजरता, कितने झरोकों से झांकता, बेटी बहन बहू पत्नी भाभी ननद माँ सास दादी नानी कल्याण सेविका, कितने रूपों में संवरता, कितने रिश्तों को सहेजता। स्नेह की लता नहीं, स्नेह का वट वृक्ष हो, ममत्व का महासागर हो,
प्यार का सुमेरु हो। स्नेह अक्षर नहीं संपूर्ण स्नेह कोश हो, पल दो पल विश्राम करती निर्मल ओश हो। कुछ लम्हे चुरा लो निजी जीवन के लिए, बुन लो ख्वाब सुनहरे भविष्य के लिए। दुआओं के शुभकामनाओं के पुष्प महके दीप जले, आपके अभिनंदन के लिए, आपके अभिनंदन के लिए। माँ के स्नेह संबंध से देवर बिरजू काका आदरणीय विजय सेठिया। मैं विजय सेठिया, मेरी प्यारी भाभी है। अब कोई कह नहीं सकता हम दोनों का संबंध क्या है, जैसे आप और सब हम हैं वैसे ही है। मेरी बिटिया ने बोला था हस्ताक्षर, स्नेह का हस्ताक्षर, तो मैंने हस्ताक्षर लिखे। कल का चिंतन आज है, आज का चिंतन अभी, अभी का चिंतन सभी है, सभी का चिंतन एक, एक का चिंतन सभी है, सभी का चिंतन अभी, अभी का चिंतन अब है, अब का चिंतन क्षण, स्नेह क्षण है, क्षण का चिंतन सह स्नेह है। मेरे भाई साहब और भाभी जी सह स्नेह ही लिखते हैं हमेशा, सह स्नेह, सह स्नेह का चिंतन प्रेम है, प्रेम पुजारी हम। अब विजय ने लिखा था कर, हस्ताक्षर कर, कर का मतलब है स्नेह की उम्मीद का श्रेयांश, स्नेह की उम्मीद का श्रेयांश, जीवन की कलाएं शिल्पा, ज्योति की प्रकाश अमिता, परिवार की प्यारी सुप्रिया, शब्द अक्षर अर्थ भाषा, जन्म बने से स्नेह सुहासा। माँ जिनकी बेटर हाफ है और माँ जिनको बेटर बनाती है, अगर आज हम उनको नहीं सुने तो क्या यह स्नेहाक्षर बेटर हो सकता है? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात और समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? तो अंतिम वक्तव्य और उसके बाद स्नेहाक्षर के अंतिम 2 कार्यक्रम। पापा। शिकवे शिकायत रोक ना मनाना, बयालीस वर्ष हुए। मैं बार बार कहता रहा कि आप मेरे जन्मों के पुण्यों का फल है। उनको न तब भरोसा हुआ न अभी है। आप सब जानते हैं और मानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो नहीं मानती। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस परिषद में जितने पति बैठे हैं, उन सब के पुण्यों का फल है उन सब के पुण्यों का फल है उनकी पत्नियां। वो बेटर हाफ ही हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भरोसा नहीं होता। ये हो क्यों रहा है? स्नेहलता और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। 4 कुलों में, मतलब मेरा ननिहाल मेरा घर, उनका ननिहाल उनका घर, कल्याण आश्रम का बड़ा परिवार, संघ से जुड़ा हुआ इतना बड़ा परिवार, और संत समुदाय मिलाकर मैं गिनती में नहीं जाता, लाख करोड़ भी हो सकते हैं। एक भी व्यक्ति मेरी जानकारी में नहीं है जिसको उससे शिकायत हो। और बहुत मुश्किल से गिनती पर कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद करते हो, जो मेरी बात समझ जाएं, न स्नेहलता समझे न मेरे अपने बच्चे समझे। लेकिन मैं लगातार बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं आप सबको प्यार करता हूँ। सबको समझ में आता है, उनको नहीं आता। इसका एक छोटा सा अभी आप सबको देखकर ध्यान में आया कि वो अपनी जड़ों से जुड़ी रही लगातार। इतने झंझावात आए, इतने संघर्ष आए, और मैं अपनी खोज में बाहर भटकता रहा, मैं केंद्र से दूर भागता रहा,
वो केंद्र पर खड़ी रहकर अपनी जड़ों में सिंचाई करती रही स्नेह का। मेरे पिता से मेरी बिल्कुल नहीं बनी, जिंदगी भर वो दुखी रहे, लेकिन मेरे पिताजी की आंख की पुतली थी। जितना प्यार मेरे पिता ने अपनी बहू रानी को दिया, उसका दशांश भी मैं अपनी सुंदर बहू रानी को नहीं दे पाता हूँ, ऐसा उनका मानना है। जितना प्यार हमने अपने पिता से पाया, माँ से पाया, मैं उनको पलटकर नहीं दे पाता हूँ, ऐसा उनको लगता है। और इसलिए लगता है कि मैं कहता हूँ मैं सभी को प्यार करता हूँ, आप सब में मैं हूँ, आप सब मेरा विस्तार है। ये समीकरण समझ में नहीं आता। मैं पूरा कर लेता हूँ बात। वो जड़ों से जुड़ी रही, मैं नई खोज में बाहर भागता रहा। जड़ों से जुड़ी रहेंगे तो फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे। ये जो फूल आपने श्रेयांश, सुप्रिया, शिल्पा देखे, और मेरे 4 और नए पुष्प उभर रहे हैं, एक से एक प्रतिभाशाली, एक से एक। ये सारा का सारा जड़ों से जुड़े रहने के कारण। लेकिन जड़ों से जुड़े रहने में नया समाज जिधर जा रहा है, वो जड़ों से दूर भाग रहा है। हमारी बेटियां, हमारी बहुएं दूर भाग रही हैं, तो हमारा ये समाज कहाँ जाकर टिकेगा, इसका आकलन करना, इसको जानना, ये भी एक काम है। दूर जाना पड़ता है। मेरी मजबूरी है कि मैं आपको नहीं समझा सका कि आप मेरे जन्मों के पुण्यों का फल हैं। आप हैं तो मैं हूँ, आप अगर न हो तो मेरे भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, मुझे कोई खिलाएगा भी नहीं। प्रणाम करता हूँ। ज़मीं और आसमां का जो फ़र्क है आपने देखा, पर ज़मीं और आसमां जब मिलते हैं तभी खूबसूरत सा इंद्रधनुष बनता है। तो प्यार का अंदाज अलग हो सकता है, पर प्यार तो है ही। और इन दोनों के बीच का जो रिमोट कंट्रोल है, उस कंट्रोल को कभी कभी आना पड़ता है, ताकि ज़मीं और आसमां आराम से अपनी अपनी व्यवस्था में बने रहे। एक आखिरी कार्यक्रम शेष है जिसमें मैं आप सबकी भागीदारी चाहूँगी, और उसके बाद वनवासी पारंपरिक अंदाज में सांथाली नृत्य, जो मैंने पहले कहा था। माँ एक बार आप मंच पर आएंगी, और माँ की बड़ी भाभी साधना सराना, और बुआ माँ की बड़ी ननद सुनीता बछावत। इस मंच की सीमा है, समय की सीमा है, पर स्नेह की कोई सीमा नहीं, और भावों की तो बिल्कुल भी सीमा नहीं। तो आपने देखा कि कार्यक्रम हमने जो तय किया था उससे अपने आप ही बढ़ गया। और आज का ये जो आपने स्वरूप देखा, वो पिछले 15 दिनों का, जिसे कहते हैं ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। पिछले 15 दिनों से, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जब से हमने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की, जब से हमने आमंत्रण देने शुरू किए, तब से किसने कितना उत्साह दिखाया, कैसे उत्साह दिखाया, और कौन किस किस कोने से कहाँ से आया है इस कार्यक्रम के लिए, इसकी सूची बहुत लंबी है। ये मेरी भाषा में भी नहीं समाएगा। एक विशेष नाम मैं बस देना चाहूँगी। आदरणीय हनुमान भैया सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए स्नेह संबंध से भाई लगते हैं, रक्त संबंध से नहीं, स्नेह संबंध से भाई लगते हैं। तो स्नेह संबंध से जब कोई इतना स्नेह उड़ेल दे तो समा नहीं पाते हम आयोजक के रूप में अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जो कि अंतिम कार्यक्रम है, हम सबकी भावनाएं तो यहाँ मंच पर नहीं हो सकती, लेकिन सम्मिलित रूप से सबका स्नेहाक्षर, सम्मिलित रूप से माँ को आज हम शुभकामनाएं देंगे। आप सबको हैप्पी बर्थडे तो आता ही होगा जी, हाथ उठाए, आता है कि नहीं? बिल्कुल। तो हैप्पी बर्थडे का एक नया और एक बेहतर वर्जन एक अलग भाषा में हम सुनेंगे। आप सिर्फ पीछे पीछे दोहराए, मैं एक लाइन बोलूंगी, आप दोहराए। जीवेम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, पश्येम शरदः शतम्,
पश्येम शरदः शतम् पश्येम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् अदीनास्याम शरदः शतम् अदीनाश्याम शरदः शतम् अदीनाश्याम शरदः शतम् ओम शांति शांति शांति। और इसी वर्ष इनकी पक्की सहेली और बहन सरला बोथरा, सरला मासी का भी जन्मदिन है। तो इतने सारे जन्मदिन मिल गए हैं और आपका सम्मिलित स्नेहाक्षर सबके लिए मिल गया है। तो अब आगे तो कहने को कुछ शेष नहीं रह जाता। मैंने कहा था कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत जिस अंदाज में की थी, वनवासी कल्याण आश्रम, उसी अंदाज में हम कार्यक्रम को अंजाम देंगे, कार्यक्रम का अंत करेंगे शुद्ध पारंपरिक वनवासी अंदाज में।
যাচ্ছ? আসুন আসুন বাইরে আসুন। কি আমরা একটু কাজ করবো না? এদিকে আসুন না, এদিকে এসে বলুন না, এদিকে আসুন সাইডে। বাড়ি চলে যাই ছবি বলার কি আছে? আমি সাইড থেকে চলে যাবো। ঠিক আছে पार्टी खाने वाला साइड से लीजिए ना, सामने से आना जरूरी थोड़ी है। अगर इस वंशीय स्नेहाक्षर में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो वह आपके स्नेहागमन से निश्चित रूप से पूरी हो गई है। मैं बहुत छोटी हूँ धन्यवाद देने के लिए, पर मैं पूरे परिवार की ओर से आप सबको धन्यवाद, प्रणाम, आभार देती हूँ। कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त होता है।